राजस्थान के चौमू में उपद्रवियों पर पुलिस का एक्शन। अब तक 50 से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। विशेष समुदाय के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था। चौमू में बवाल पर पश्चिम जिले के डीसीपी ने कहा है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कुछ लोगों को चोट आई है। उपद्रवियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। राजस्थान के चौमू में तनाव को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने जवानों के साथ सड़क पर फ्लैग मार्च किया। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। जयपुर के ग्रामीण इलाके चौमू में मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। हालातों को देखते हुए चौमू में 24 घंटे तक इंटरनेट बंद कर दिया गया। फिलहाल स्थिति काबू में है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में मारपीट मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला। बाइक की मामूली टक्कर के बाद दो पक्षों में विवाद के बाद शहर में तनाव की स्थितियां बन गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर उन्नाव रेप कांड के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हुआ। रेप पीड़ित के इंसाफ के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया गया। कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से मिली जमानत का हो रहा है विरोध। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कैलाश खेर के कॉन्सर्ट में हुआ जमकर हंगामा। अचानक भीड़ हुई बेकाबू। बैरिकेड्स फांदकर घुसे अंदर लोग। कैलाश खेर ने मंच से ही भीड़ को शांत रहने की अपील की। गुरुग्राम में क्लब के अंदर फायरिंग केस में पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। शादी करने से मना करने पर महिला दोस्त पर चलाई थी गोली। ओडिशा के पुरी में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का हल्ला बोल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जगन्नाथ मंदिर के पास विशाल विरोध रैली निकाली गई। बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के बीच बीएसएफ के डीजी प्रवीण कुमार ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर का दौरा किया। सीमा पर ऑपरेशनल और बल की तैयारियों की समीक्षा की। सीमा पर तैनात जवानों के साथ भी उन्होंने मुलाकात की है। कनाडा के टोरंटो में भारतीय छात्र शिवांक अवस्थी की गोली मारकर हत्या। टोरंटो यूनिवर्सिटी में पीएचडी का छात्र था शिवांक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च अभियान। लश्कर तैयबा के आतंकियों के इलाके में होने की है जानकारी। ज्वाइंट ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर की पुलिस, सीआरपीएफ और एसओजी की टीम भी शामिल है। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने वीर बाल दिवस के मौके पर टेका मत्था। देश की खुशहाली और तरक्की के लिए अरदास किया। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी साथ रहे मौजूद। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज से 2 दिवसीय असम दौरे पर रहेंगे। असम राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। 2026 के असम विधानसभा चुनावों के लिए बनेगी अंतिम रूपरेखा। वीर बाल दिवस के मौके पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गुरुद्वारे में टेका मत्था। पत्नी गुरप्रीत कौर के साथ फतेहगढ़ साहिब में दर्शन किए। झारखंड के रांची में एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल विभाग की टीम्स मौजूद हैं। अपार्टमेंट में गैस पाइपलाइन में आग लगने की सूचना है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में केमिकल फैक्ट्री में लगी जोरदार आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाखों के नुकसान का अनुमान है। नोएडा में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार थार का कहर। कई गाड़ियों में टक्कर मारी। एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल। पुलिस ने थार चालक को अरेस्ट कर लिया है। गाड़ी भी सीज कर दी है। हरियाणा के नारनौल इलाके में तेज रफ्तार कैंटर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार में आग लग गई। कार सवार 3 लोगों की जिंदा जलकर हुई मौत। आज से महंगा हो गया रेलवे का सफर। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। राज ठाकरे के बेटे और नेता अमित ठाकरे ने मातोश्री में आदित्य ठाकरे के साथ की मुलाकात। बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार की और रणनीति पर हुई है चर्चा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अमोल गायकवाड़ के खिलाफ 200 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई। कई चौंकाने वाले हुए खुलासे। 30 गवाहों के बयान शामिल हैं। पटना में राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली होने की प्रक्रिया हो गई है शुरू। छोटी गाड़ियों से पेड़ पौधे ले जाने का वीडियो सामने आया। आरजेडी की ओर से शिफ्टिंग की कोई पुष्टि नहीं। राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड में आवास आवंटित किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। उपेंद्र का लिट्टी चोखा भोज छोड़कर नितिन नबीन से मिले आरएलएम के 3 विधायक। 8 नेताओं ने आरएलएम से इस्तीफा दिया है।
यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर भड़के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, चेतावनी देते हुए कहा कि दोबारा अगर ऐसा हुआ तो होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहली पुण्यतिथि आज, राहुल गांधी ने फूल चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के इंदौर में क्रिसमस का विरोध देखने को मिला। मॉल में हिंदूवादी नेताओं ने क्रिसमस थीम डेकोरेशन को हटा दिया, जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह सुबह सैर पर निकले। नैनीताल के एसएसपी समेत कई बड़े अधिकारियों के साथ नए साल के जश्न की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। पुणे के कोंढवा में अवैध शराब की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। छापामारी में हुए बड़े खुलासे, एक अलमारी से मिला 1 करोड़ रुपए कैश। पुलिस ने आयकर विभाग को दी मामले की जानकारी। झारखंड के गिरिडीह में पत्नी के मायके जाने से नाराज पति जेसीबी लेकर पहुंच गया ससुराल। घर ढहाने की कोशिश की, घर के बाहर जेसीबी से उस हिस्से को गिरा दिया। पत्नी ने कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तेज रफ्तार कार ने गाड़ियों को टक्कर मारी। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को पहुंचाए काफी नुकसान। टक्कर तेज होने की वजह से घर की दीवार में कार घुसी। तमिलनाडु में हुआ बस हादसा, तेज रफ्तार बस पलट गई। हादसे में 20 से अधिक लोग घायल, 2 की हालत गंभीर बनी। बिहार के हाजीपुर में शराब माफिया के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई। जंगल में चल रही कच्ची शराब बनाने की भट्टियां नष्ट की गई। मौके से बड़ी मात्रा में शराब का सामान और उपकरण जब्त। बिहार के मुंगेर में पकड़ी गई सिगरेट की अवैध फैक्ट्री। मौके से बड़ी मात्रा में ब्रांडेड सिगरेट के डब्बे और पैकिंग का सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने फैक्ट्री से 3 लोगों को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत ओडिशा तक फैला था इस अवैध फैक्ट्री का सिंडिकेट। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से 85 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। गिरोह की बाकी लोगों की तलाश कर रही है पुलिस। बिहार के पटना में चाय की दुकान की आड़ में चल रहे ड्रग्स रैकेट का हुआ खुलासा। छापेमारी के दौरान 545 ग्राम स्मैक और 558 ग्राम चरस बरामद। 12 लाख रुपए कैश और सोने चांदी की ज्वेलरी भी मिली। पटना में पकड़े गए ड्रग्स रैकेट को लेकर हुआ खुलासा। नेपाल तक फैला हुआ था यह नेटवर्क। पूरा परिवार मिलकर घर से ही कर रहा था कारोबार। बाहर से ड्रग्स मंगवाकर पुड़िया बनाकर सप्लाई किया करते थे। 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पारिवारिक विवाद के चलते 2 लोगों की हत्या। आरोप में टीएमसी नेता समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए। लाठी और लोहे की रॉड से पीटकर की थी हत्या। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत का मामला। परिवार के 2 लोगों ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। माता पिता के शव फांसी के फंदे पर लटके मिले। जांच कर रही है पुलिस। गोरखपुर में महिला की हत्या के आरोप में पति को गिरफ्तार किया गया। हत्या के बाद गड्ढा खोदकर दफना दी थी लाश। बुलंदशहर में बैंक अकाउंट से ठगी के मामले में 25,000 का इनामी बैंक मैनेजर समेत 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एसएमएस अलर्ट बंद कर लोगों के अकाउंट से निकाली गई थी करोड़ों रुपए की रकम। गुरुग्राम के एक फार्म हाउस में पुलिस ने रेड मारी। अवैध पार्टी और जुआ खिलवाने के आरोप में 16 नाइजीरियन समेत 18 लोग गिरफ्तार किए गए। मौके से 3,20,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। 5 लाख की शराब भी जब्त। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 2 ज्वेलरी शॉप के अंदर घुसे हथियारों से लैस बदमाश। 2 दुकानों से लाखों का सामान चोरी किया। 10 से 12 बताई जा रही है बदमाशों की संख्या। सीसीटीवी के जरिए तफ्तीश कर रही पुलिस। असम के नलबाड़ी में स्कूल में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। स्कूल परिसर में घुसकर बैनर, पोस्टर और दूसरे सामान में तोड़फोड़ का आरोप है। बागपत के बावली गांव में सिरफिरे युवक ने गोली मारकर ली एक युवती की जान। बाद में युवक ने खुद भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है पूरा मामला। छानबीन कर रही पुलिस। यूपी के ललितपुर में युवती ने किया सुसाइड। एक युवक पर लगा लड़की के साथ अश्लील वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करने का आरोप। पीड़ित परिवार ने पुलिस से की है मामले की शिकायत। मध्य प्रदेश के रतलाम में मोड़ पर मुड़ते समय पलटा एक ट्रक। सड़क पर बिखरा पूरा सामान। कई लोग हुए हैं घायल। मुरादाबाद में खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने हमला किया। गनीमत रही कि किसान ने किस तरह तेंदुए के कब्जे से खुद को छुड़ाया। घायल हालत में अस्पताल में भर्ती। इलाके में गश्त कर रही है वन विभाग की टीम। ठाणे के पोखरण इलाके में
अस्पताल की बिल्डिंग के पीछे तेंदुआ दिखने से दहशत का माहौल। वन विभाग को दी गई है जानकारी। तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत। नदी पर पुल के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट हुआ मंजूर। इलाके के 20 गांव के ग्रामीणों को होगी सहूलियत। रुद्रप्रयाग में अब तक नहीं गिरी है बर्फ। बिना बर्फ के सूखे दिख रहे हैं पहाड़। केदारनाथ धाम में ठंड से तालाब जमे।